महाकुंभ की भव्य तैयारी जारी है। महाकुंभ क्षेत्र में पहुंच रहे हैं तमाम साधु संत। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की पेशवाई भी आज वहां पहुंची, महाकुंभ के लिए पेशवाई करते हुए नजर आएंगे। और इन सब के बीच महाकुंभ क्षेत्र में साधु संतों के पहुंचने का सिलसिला अबादस्तूर जारी है। महाकुंभ के लिए पेशवाई जो है वो आज करते हुए नजर आएंगे। प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों के बीच ये बड़ी पेशवाई आज पहुंचेगी। इस क्षेत्र में महाकुंभ क्षेत्र जिसका नाम दिया गया है उस क्षेत्र में वहां पहुंचने वाली है और इसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की पेशवाई आज पहुंचेगी। और खासियत ये होती है कि जितनी भी पेशवाई वहां आती हैं वो बड़ी दिव्य और भव्य नजर आती हैं। अलग अलग जो राव रंग होते हैं, अलग अलग जो तरीके होते हैं, या यूं कह लें कई तो वाद्य यंत्रों को लेकर के वहां पहुंचते हैं, कई अस्त्र शस्त्र को लहराते हुए वहां पर जाते हैं। और जो वेशभूषा होती है वो बड़ी मंत्रमुग्ध करने वाली होती है। और यही वजह है कि जब इनकी तस्वीरें सामने आती हैं तो आप ये मान कर चलिए कि आपकी आंखें एक सेकंड के लिए भी झपकने से खुद को मजबूर कर लेती हैं और ये मन करता है कि बस देखते ही जाएं। मेरी सहयोगी इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। पूजा मोहन पांडे हमारे साथ हैं। पूजा, क्या कुछ तैयारी रहने वाली है? बड़ा खूबसूरत नजारा एक तो आपके पीछे भी नजर आ रहा है, दूसरा क्या कुछ आज की तैयारी है? अंकित, देखिए, प्रयागराज की धरती से न्यूज इंडिया सबसे पहले तो तमाम दर्शकों का बहुत स्वागत करता है। और टैगलाइन यूं ही नहीं दी गई है उत्तर प्रदेश पर्यटन की तरफ से कि जन्मों जन्मों के पुण्य फले, आओ महाकुंभ चले। 144 सालों के बाद ये नक्षत्र, ये गणना निर्मित हो रही है जिसका स्वागत, अभिनंदन और किसी भी धर्म से व्यक्ति संबंधित हो, लेकिन इस ज्योतिषीय गणना और इन तमाम तरंगों का लाभ मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को उठाना चाहिए, क्योंकि साइंटिस्ट भी अलग अलग देशों के महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचते हैं। अब मैं आती हूं खबर पर। शंकराचार्य जी का आप जिक्र कर रहे थे। जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, जिनका बोर्ड भी आप मेरे पीछे देख पाएंगे, उनके स्वागत के लिए देखिए सड़कें तैयार कर दी गई हैं और इसी के साथ में उनका शुभ नगर प्रवेश। यहाँ पर मैं अंकित थोड़ा सा आपको करेक्ट करूंगी, ये एक साल पहले तक, या यूं समझिए कि पहले के कुंभ के आयोजन तक पेशवाई शब्द का प्रयोग किया जाता था। इस बार योगी आदित्यनाथ सरकार में दो अहम परिवर्तन किए गए हैं। पहला, शाही स्नान अब नहीं बोला जाएगा, उसे अमृत स्नान बोला जाएगा। दूसरा, अब जो तमाम साधु संत महात्मा यहाँ पहुंच रहे हैं, प्रयागराज कुंभ क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, उनके प्रवेश को मंगल प्रवेश की तरीके से इंकित करते हुए नगर प्रवेश और छावनी प्रवेश नाम दिया गया है। अब नाम पेशवाई नहीं चलेगा। अब आते हैं अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी जी की पेशवाई, या यूं समझिए कि नगर प्रवेश, छावनी प्रवेश पर। देखिए, ये जो प्रवेश है ये होगा रामबाग पत्थर चट्टी क्षेत्र से। 108 जगहों पर शंकराचार्य जी का स्वागत किया जाएगा और बताया जा रहा है, देखिए, रामभद्राचार्य जी का प्रवेश कल हो चुका है और उसके बाद ये माना जा रहा है कि अब तक की सबसे बड़ी ये नगर प्रवेश होने जा रहा है, मंगल प्रवेश होने जा रहा है, जिसमें अलग अलग तरीके की खास बात क्या रहने वाली है अंकित आपको नजर आएगा। मैं पहुंचूंगी भी अभी कुछ से देर में उसी स्थान पर जहां से ये पेशवाई जो है निकाली जाएगी, नगर प्रवेश आरंभ होगा। वहां पर कुमाऊं और गढ़वाल, उत्तराखंड को देखिए 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है, कुमाऊं, गढ़वाल और तराई। इन तीनों क्षेत्रों की संस्कृति अलग अलग है और वहाँ का जो पहनावा है, खान पान है, वो अलग अलग है। अविमुक्तेश्वरानंद जी की जो नगर प्रवेश होने वाला है, मंगल प्रवेश होने वाला है, उसमें उत्तराखंड की छटा, उत्तर प्रदेश के धराधाम प्रयागराज की धरती पर सड़कों पर नजर आएगी। उसी तरीके से कुमाऊनी और गढ़वाली वेशभूषा में सभी साधु संत अपनी संस्कृति, अपनी जो लोक कला है उसका जो एक अभिनय है वो भी करते नजर आएंगे। अंकित, ये खास रहने वाला है। पूजा, जिसका जिक्र आप कर रही हैं कि आज धरती भी नाचेगी, आकाश भी झूमेगा, क्योंकि जब जब यहाँ प्रवेश होता है तो मानो ऐसा लगता है कि उस प्रवेश यात्रा में खुद भगवान भी शामिल हो गए हों। कितने बजे यह प्रवेश होगा और अब तक कितने अखाड़ों के प्रवेश हो चुके हैं? क्योंकि 13 प्रमुख, ये कौन सा अखाड़ा है, या यूं कहें कि अब तक और कितने आने बाकी हैं, जो जानकारी आपके पास?
देखिए अंकित, मैं बता देती हूँ कि हमारे जो 4 शंकराचार्य हैं वो प्रमुख हैं, और शंकराचार्यों की अगर बात करूं तो 2 शंकराचार्य, दूसरे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी जी का प्रवेश होने वाला है, और इसके अतिरिक्त अभी तक 6 अखाड़ों ने प्रवेश कर लिया है। 7 अखाड़े अभी भी बाकी हैं, 7 से 8 अखाड़े अभी भी बाकी हैं, क्योंकि देखिए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जिस दौरान अखाड़ों को स्थापित किया था उस दौरान सिर्फ 10 अखाड़े हुआ करते थे, लेकिन अब 13 अखाड़े हैं। जैसे कि आप पहले भी खबर बता रहे थे, योगी आदित्यनाथ प्रयागराज का दौरा छठी बार करने वाले हैं, और वो खुद गहनता के साथ में, बारीकी के साथ जांच कर रहे हैं हर एक तैयारी की, हर एक तमाम चीज़ों की। तो देखिए 13 अखाड़ों से वो भी मुलाकात करेंगे, उनके अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। एक क्रम होता है सनातन को संचालित करने का भी, और महाकुंभ, मैंने कल कई अखाड़ों के महामंडलेश्वरों से भी बातचीत की थी, तो उनका कहना था कि प्रयागराज कुंभ हो, नासिक कुंभ हो, हरिद्वार कुंभ हो, अर्ध कुंभ हो या महाकुंभ हो, ये कुंभ एक तरीका होता है, एक जरिया होता है कि सनातन के जरिए, सनातन के ओज, उसके तेज के जरिए देश को कैसे आगे लेकर के जाया जाए, और वैश्विक मुद्दों का नियंत्रण, या यूं समझिए कि उस पर प्रभाव भारत की तरफ से किस तरीके से निर्मित हो, ये अखाड़े डिसाइड करते हैं। तो बहुत अच्छा सवाल था आपका अंकित कि कितने अखाड़ों ने प्रवेश कर लिया है। 6 के करीब अखाड़े प्रवेश कर चुके हैं, 7 अखाड़े अभी प्रवेश करने वाले हैं, 2 शंकराचार्य आ चुके हैं, दूसरे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी सरस्वती जी पहुंचने वाले हैं आज, उनका नगर प्रवेश होगा, 2 अभी बाकी हैं। तो ये तो अखाड़ों की बात हो गई, और ये तमाम साधु संतों धर्मात्माओं की बात हो गई। अब आम जीवन, या यूं कह लें जो जीते हैं आम लोग, जो देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं उस मनमोहक पल को, उनके लिए क्या कुछ खास तैयारी की गई है? और न केवल तैयारी, बल्कि कितनी भारी संख्या में लोगों के जमावड़े को लेकर के उम्मीद लगाई जा रही है? देखिए अंकित, बहुत खास इस बार का महाकुंभ रहने वाला है। पहला तो जब हम गणितीय और ज्योतिषीय गणना की बात करते हैं, 144 सालों में ये ज्योतिषीय गणना जो है निर्मित हो रही है। 12 महाकुंभ जब पूर्ण होते हैं, यानी कि 12-12 सालों के डिस्टेंस में जब 12 महाकुंभ पूरे होते हैं, तब 144 सालों की वो गणना, जो कहते हैं कि राम राज्य में इस महाकुंभ के सितारे, ये गणना निर्मित हुई थी, और अब 144 सालों की फ्रीक्वेंसी में अब ये दोबारा निर्मित हो रही है। यानी कि हमारी 2 संततियां बीत जाएंगी, तब दोबारा से इन गणनाओं का, या यूं समझिए कि इस तरीके के वेव्स का, या इस तरीके की वाइब्स को हमारी जो जनरेशन है, 2 जनरेशन्स के बाद वो इसको महसूस कर पाएंगे। जनरेशन, और साथ में आपने बोला कि क्या कुंभ में इस बार खास होने वाला है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, क्योंकि हम टेक्निकल वर्ड में हैं। AI का यूज़ हो रहा है। खास बात क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक AI ऐप भी लॉन्च किया गया है। AI ऐप के ज़रिए आपको पूरे कुंभ परिक्षेत्र का, जहां पर कल्पवास हो रहा है, जहां पर अखाड़े हैं, उसका एक मैप डेवलप करके दिया जा रहा है। अगर आप कहीं पर भी मौजूद हैं, आपको कहीं भी जाना है, तो जिस तरीके से हम GPS के थ्रू ट्रैक करते हैं, उसी तरीके से आप उसी अखाड़ा परिसर में, और कई मार्गों का नाम नया रखा गया है, वहां पर आप पहुंच सकते हैं। अब उसके अलावा और क्या नया है? देखिए, जब किसी बेहतरीन शहर की बनावट होती है, बसावट होती है, तो उसमें क्या चीज़ें प्रमुख होती है? पहला, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा जाता है, यानी कि टॉयलेटरीज अच्छी हों। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी का ध्यान रखा जाता है, और तीसरा, सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। फिर भोजन पानी की बात आती है। तो इन तीनों की बात मैं लाइन से करूँगी। टॉयलेटरी का जिक्र जब मैं कर रही हूँ, तो देखिए बहुत सारे, लाखों की तादाद में 25,000 से ज़्यादा मोबाइल टॉयलेट्स जो हैं, और इसमें पिंक टॉयलेट्स अलग हैं और कॉमन टॉयलेट्स अलग हैं। वो टॉयलेट्स यहाँ पर पोर्टेबल टॉयलेट्स हैं, वो यहाँ पर इस्टेब्लिश किए गए हैं। इसके अलावा देखिए, जब मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रही हूँ, तो एक ऐसा 4,000 एकड़ में बना हुआ क्षेत्र जो कि अस्थायी है, 41 देशों से ज़्यादा जिसकी आबादी है। कल मैं एक महामंडलेश्वर जी से बातचीत कर रही थी, तो उनसे मैंने यही कहा कि देखिए 41 देशों की आबादी का जब हम महाकुंभ क्षेत्र के लिए जिक्र करते हैं, तो देखिए भारत कितना ओजस्वी राष्ट्र है, जिसकी 41 देशों से ज़्यादा आबादी सिर्फ साधु संत महात्माओं की है। तो यहाँ पर उस समागम को और ज़्यादा वास्ट बनाने के लिए बेहतरीन इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था की गई है, अस्थायी पोल्स हैं। और जब मैं सुरक्षा की बात कर रही हूँ, तो कैमरों से लैस। जी पूजा, बिल्कुल आप बड़ी जानकारी साझा कर रही हैं, और हम भी हर झलक दिखा रहे हैं। आप लगातार